So good morning everyone. I hope you all are enjoying your holidays. ठीक है. So but teaching learning process is a continuous process. So this is a small effort from my part. ठीक है. To provide you video lectures. ठीक है. On a daily basis. ठीक है. So let us understand. Let us study from where we have left in our previous class. ठीक है. मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या पढ़ना है. Convex polygon and concave polygon. So write the heading as convex and concave polygon. पहले ऐसा करते हैं. पहले से कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करते हैं. ठीक है. इस कॉन्वेक्स पॉलीगन मेक अ हैबिट ऑफ रिवाइजिंग. ठीक है. आप जो कल पढ़ रखा है, जो परसों पढ़ा रखा है, एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स इज लिंक्ड टू वन अनदर. ठीक है. सो आप कॉन्वेक्स पॉलीगन आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको पॉलीगन नहीं पता होगा एक्जैक्टली व्हाट इज अ पॉलीगन. ठीक है. सो राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन फर्स्ट. ठीक है. अ पॉलीगन in which all the interior angles are less than 90 degrees, are less than 90 degree or 180 degree, sorry, 180 degree, are less than 180 degree. ठीक है. So a polygon in which all the interior angles are less than 180 degree. Now let us understand this through an illustration. ठीक है. पहले हम एक पॉलीगन लेंगे. ठीक है. उससे अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका मतलब क्या है. ठीक है. पॉलीगन, एज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अ पॉलीगन. पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली. ठीक है. तो हमने एक पॉलीगन बनाया. तो दिस पॉलीगन. ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस इट हैज़ कितनी इसमें लाइन सेगमेंट्स हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स हैं. तो दिस इज अ 4 साइडेड पॉलीगन एंड अ 4 साइडेड पॉलीगन इज स्पेसिफिकली कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. समझ में आ रहा है आपको. ठीक है. सो उसके कितने वर्टेक्स हैं. वर्टेक्स क्या होते हैं बेसिकली, वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एंगल्स बनते हैं. ठीक है. तो उसके कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं. तो उसमें 4 एंगल्स बनेंगे, 4 इंटीरियर एंगल्स बनेंगे. ठीक है. एक ये एंगल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा. ठीक है. इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. देयर आर 4 इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री. ठीक है. सो इट इज़ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन. ये क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा. ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू वन मोर एग्जांपल. ठीक है. ठीक है. सो इफ दिस अ पॉलीगन. ठीक है. इसको आप चेक करिए, पॉज द वीडियो. ठीक है. और आप इसको बताइए कि ये पॉलीगन है कि नहीं है, क्या ये सारी कंडीशन पॉलीगन की सेटिस्फाई कर रहा है. यस, इट इज़ फॉलोइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ पॉलीगन. क्यों, बिकॉज इसमें क्या है, इट इज़ अ सिंपल कर्व. सिंपल कर्व वो कर्व होते हैं दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, क्लोज्ड भी है. एंड थर्ड कंडीशन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली. ये सबके सब लाइन सेगमेंट्स हैं. ठीक है. सबके सब लाइन सेगमेंट्स हैं. और उसकी कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं. ठीक है. अगर हम इसको लेकर चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ. ठीक है. तो उसकी कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड एफ ए. तो कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, 6 लाइन सेगमेंट्स हैं. ठीक है. सो इट इज़ अ 6 साइडेड पॉलीगन एंड 6 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड हेक्सागन. ठीक है. क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागन कहते हैं. ओके. सो नाउ इसमें कितने वर्टेक्स हैं बेसिकली, अगर आप देखो तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं, कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं. ठीक है. यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं. तो इसके कितने इंटीरियर एंगल्स होंगे, इसके 6 इंटीरियर एंगल्स होंगे. 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री. दैट इज वाई दिस पॉलीगन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन. ठीक है. ये भी एक कॉन्वेक्स पॉलीगन
कहलाया जाएगा। ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। Now let us move on to concave polygon. ठीक है, let us move on to concave polygon. ठीक है, तो concave polygon क्या होता है बेसिकली? So what is a concave polygon? Write it down. A polygon in which one of the interior angle is more than 180 degree. ठीक है, more than 180 degree. Okay. So polygon in which one of the interior angles convex polygon हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग concave polygon पढ़ रहे हैं। concave polygon, a polygon in which one of the interior angles is more than 180 degree. ठीक है, सो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ओके, सो इसमें क्या है, दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन, पर ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, कॉनकेव पॉलीगन है। कॉनकेव पॉलीगन क्यों है? बेसिकली आप देखो अगर, सो इसके सारे इंटीरियर एंगल्स को आप एग्जामिन करो। ठीक है, तो एक इंटीरियर एंगल ये है, एक ये है, ठीक है, फिर एक ये है, ओके, एक ये है इंटीरियर एंगल और एक ये है। ठीक है, तो ये सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये 180 से कम है, पर मैंने एक इंटीरियर एंगल को छोड़ा है अभी, वो ये वाला इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो दिस इंटीरियर एंगल इज व्हाट? इट इज मोर देन 180 डिग्री, दैट इज व्हाई दिस पॉलीगन इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। ये क्या होगा? कॉनकेव पॉलीगन होगा। ठीक है, ठीक है, एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, a polygon in which one of the interior angles is more than 180 degree is called a concave polygon. ठीक है, सो एक और एग्जांपल देखते हैं। So this is also an example of a concave polygon because इसमें सारे इंटीरियर एंगल्स को आप देखो। ठीक है, और ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ये क्या हो जाएगा? 180 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 180 से बड़ा हो जाएगा। दैट इज वाई वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, ये पॉलीगन कॉनकेव होगा। ठीक है, सो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, एवरी फिगर शुड बी ड्रॉन विथ पेंसिल। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, सो व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? सो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन इन विच ऑल द साइड्स एज वेल एज ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है? तो राइट इट डाउन। अ पॉलीगन
in which a polygon in which all the sides and all interior angles are equal। ठीक है, सारी साइड्स भी बराबर होंगी और सारी इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा कि ये फिगर जो है वो क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉलीगन क्या, उस पॉलीगन को क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ केस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का एक स्पेसिफिक केस लेते हैं हम लोग। ठीक है, इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो वो क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्या होगा, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। तो अगर ये आप देखो तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, सारी साइड्स भी बराबर होती हैं और सारे इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। दैट इज व्हाई इक्विलैटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, सिमिलरली इफ आई टेक अ केस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इफ आई टेक द केस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का केस लेते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज आल्सो अ स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर इज आल्सो अ रेगुलर पॉलीगन इन बिकॉज all the sides are equal as well as all the interior angles are equal and it is equal to 90 degree। ठीक है, so please make a note of this। इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बस आप ये सुन लो, ये भी होती है कि all the exterior angles are also equal। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर भी इक्वल होते हैं। बेसिकली अगर इंटीरियर इक्वल है तो एक्सटीरियर भी इक्वल ही होंगे, सो इसीलिए वो लिखते नहीं हैं हम लोग। ठीक है, all the sides are equal as well as all the interior angles are equal। So please make a note of this। Now we will understand what is an irregular polygon। ठीक है, irregular polygon क्या होता है, रेगुलर का अपोजिट होता है। ठीक है, उसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, या जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं होती है। जो अगर रेगुलर की जो कंडीशन फॉलो नहीं करता है वो इर्रेगुलर पॉलीगन होता है। ठीक है, रेगुलर की जो दो बेसिक कंडीशन है वो क्या है, पहले आप चेक करोगे कि ऑल द साइड्स आर इक्वल और फिर क्या चेक करोगे, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर सारी साइड्स और एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे तो वो रेगुलर होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट रेगुलर। ठीक है, उसकी कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इर्रेगुलर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर पॉलीगन के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, ये क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, सपोज इफ आई टेक अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक इर्रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इसमें ओनली वन कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। एक ही कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है कि ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बट अगर आप इसकी लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स या साइड्स को चेक करो तो ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हो रही हैं, तो दैट इज वाई इट इज़ अ इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेक्टेंगल इज अ इर्रेगुलर पॉलीगन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू वन मोर एग्जांपल। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोग रोम्बस को ड्रॉ करें। ठीक है, तो रोम्बस क्या हो जाएगा,
रोम्बस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ये रोम्बस हो गया, ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, रोम्बस में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं, पर एंगल्स, सारे इंटरनल एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, पर सारे इंटरनल एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, और यू कैन से इट इज अ इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो दीज टू आर एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो रही है, एक नहीं हो रही है, इसका मतलब वो इर्रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। Now in our next video lecture we will understand, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। ट्राइंगल, पहले हम लोग ट्राइंगल की ऑलरेडी बताइए ह्यूमैनिटी होती है, कोऑर्डिनेटर की 360 क्यों होती है, कोऑर्डिनेटर के आगे क्या आता है, पेंटागन आता है, ठीक है। तो उसकी 540 क्यों होती है, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन जो है वो 540 क्यों होते हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स आवर टुडेज वीडियो लेक्चर। थैंक यू क्लास।